को दुख नहीं दे सकते। भाई पर कोई विपत्ति नहीं है माँ, आप विश्वास करो। तो यहाँ पर बाबा ने बड़ा सुंदर कहा कि परम वचन जाओ सीता बोला हरे प्रेम राम सिया राम बोलो, राम सिया राम, राम सिया राम बोलो, राम सिया राम। और कहने लगे सब काहू चले जाया राम सिया राम, राम सिया राम, राम सिया राम बोलो, राम सिया राम। लक्ष्मण जी कहते हैं भैया जाके तेरे सोरे असुर आई जैसे आज लक्ष्मण कहने लगे भैया जिसकी रक्षा के लिए मैंने सब त्याग दिया, आज उस भगवान अंतर्यामी के लिए कोई कष्ट नहीं मिल सकता। भैया आपका एक बावरी आ गई हो। यहाँ पर सीता ने परम वचन बोला। परम माने क्या कि मैं जानती हूँ लक्ष्मण इस कुटिया में मैं अकेली हूँ, तेरे राम यहाँ पर नहीं है, तो तेरे मन में कोई ऐसा विचार है इसलिए तू मेरे पति की रक्षा करने को। और जब इतना कहा हर प्रेरित लक्ष्मण कांपने लगे, कहने लगे माँ आप कह रही हो, अरे जी आप कह रही हो माँ, मेरे मन में ऐसा दोष आ सकता है क्या? उसी समय आज लक्ष्मण ने धनुष बाण उठाया और एक रेखा खींच दी। माँ आप कहती हो अगर आप ये वचन मुझे नहीं बोलती तो मैं नहीं जाने वाला भैया की बात मानता, लेकिन आज मैं जाऊंगा, परंतु मैं एक रेखा खींच रहा हूं भैया, इस रेखा से बाहर आप मत जाना जब तक मैं और भैया वापस लौट करके। आज जैसे ही रेखा खींची है तो लक्ष्मण जी चल रही है, हो सुन बीच बस कदर देखा आवाज जति के रेशा राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम बोलो, राम सिया राम। आज रावण ने सोचा सूनी कुटिया देखे, राम गया लक्ष्मण गया तो मुनि का वेश बनाया, संत का रूप धारण किया और कुटिया पे अलग जगा दिया। कहने लगे जिमे हरि मधुर रुद्र समचाहा भैरव काल बस निश्चरना सुनत भजन बस शीश विश्याना मनहु चरण पद सुखमान। आज रावण ने अलग जगा दिया, सीताराम मां भिक्षा। जैसे ही आज मां सीता कंद मूल फल थे और कुछ था वो टोकरी में भर के लाई है, रावण लेने के लिए जैसे ही रेखा पर चरण रखा तो शरीर जलने लगा, और जैसे ही जलने लगा तो झट से पैर नीचे को हटाया और आज रावण ने मन ही मन प्रणाम किया। और यहाँ पर रावण ने जो कलयुग के संत हमें उपदेश करते हैं वो उपदेश दिया। कहने लगे सुनो देवी, आप नहीं जानते मैं त्रिकाली संत हूँ, और मैंने सुना तुम्हारे पूर्वज बड़े साधु संतों के गुरुओं की सेवा करते हैं, और तुम अगर मुझे बिना भिक्षा के भेजोगी
तो उन बुजुर्गों को दुख होगा, दोष लगेगा। इसलिए आज तुम्हें भिक्षा मुझे देनी। आज सीता जी कहती है, हे संत मुनि, मैं इस रेखा से बाहर नहीं आऊंगी। क्यों? कि रेखा लागे के नाई और हुए लागी देवर की आ संत हुई लागी देवर की संत हुई लागी देवर की मेरे पति पर संकट आया, मेरे पति पर संकट आया, मेरे लक्ष्मण को पठाया, मेरे लक्ष्मण को पठाया, लक्ष्मण को मुझे आने बताया, लक्ष्मण को मुझे आने बताया, चाहे कर लो लाख उपाय बाहर ना चाहे कर लो लाख आज सीता कहती है मैं बाहर नहीं आऊंगी। आज अनेक प्रकार से रावण सीता को समझाता है और जैसे ही कहा कि अगर मैं खाली तुम्हारे दरवाजे से जाऊंगा तो देवी तुम्हारे बुजुर्गों को दोष लगेगा, इसलिए आप मुझे भिक्षा दो। और जैसे ही सुना कि दोष लगेगा तो उसी समय कि क्रोधवंत तब रावण और रथ चला आज जैसे ही सीता रेखा से बाहर आई, देखिए यहाँ पर एक बात हमारे गुरुजी ने कही महिलाओं, रावण ने जब सीता का हाथ पकड़ा तो संत वेश नहीं था, कुटिया में अलग जगाया, उस समय संत वेश था। लेकिन जब सीता का हाथ पकड़ा तो संत का वेश। आज जैसे सीता ने आगे कदम रखा और रावण ने अपना रूप असली रूप बनाया और सीता का हाथ पकड़ा, सीता छुड़ाती है और सीता रोती है कि हाँ जग एक वीर रघुराया और मेरी अपराध विशाल हुआ, आरत हरण शरण सुखदायक कुल सरोज। आज सीता जी को खींचता है पापी, सीता अपने आप को चुराना चाहती है, जबरदस्ती उठाया और उसी रथ पर बैठा और गगन की ओर चल गया। आज सीता रो रही है और सीता पंचवटी पर विलाप कर रही है। गुरुजी कहते हैं ओ सीता पंचवटी पे रोए, ओ लक्ष्मण राम राम, पंचवटी पे लक्ष्मण राम राम, सीता जीवनी पे लक्ष्मण राम राम राम, लक्ष्मण राम राम, लक्ष्मण राम राम, सीता पंचवटी सीता जीवनी पे लक्ष्मण राम राम।
कहाँ पर नाथ लगाई देरी, कहाँ पर नाथ लगाई मेरी, कहाँ पर नाथ लगाई देरी, कहाँ पर नाथ लगाई मेरी, ना हरे तेरी गैया घेरी, ना हरे तेरी गैया घेरी, रावण ने तेरी सीता घेरी, रावण ने तेरी सीता घेरी। अब सीता अनेकों प्रकार का विलाप करती है रघुकुल, हे भगवान आप कहाँ देर लगा ली दोनों भैया, कोई नहीं आया। अरे रावण ने सीता घेरी, रावण ने तेरी सीता घेरी, सीता है चरणों की चोरी, लगा करता ओ सीता जीवती तेरो, लक्ष्मण का तेरा ओ लक्ष्मण का मेरा मेरा, लक्ष्मण का मेरा मेरा। नाथ लगाओ देरी,